लड़की जो है ना इधर आई, टिकटॉक बनाने आई थी। लड़के जो है ना कुछ आसपास भी बहुत लोग खड़े थे, कुछ लड़कों को जो है ना इशारा कर दिया। उसने एक ही इशारा किया, लड़के सारे उसके पीछे पड़ गए। नहीं, उसने इशारा कोई नहीं किया। कि तो हमारे मर्द जो है खास तौर पर वो मौका ढूंढते हैं, वो माँ बहन नहीं ढूंढते। ये दरिंदे हैं, ये मुसलमान कहने के लायक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टीवी टुडे के साथ आपकी मेज़बान आमना उस्मान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आयशा बेग के किस्से ने एक नई बहस छेड़ दी है और इस वक्त दो तरह की सोच जो है वो सामने आई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सारा कुछ एक हादसा था, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सारा कुछ प्लांटेड था और पहले से ही तयशुदा था। मैं ऐसी जगह पर मौजूद हूँ मीनार पाकिस्तान के, जहाँ पे मेरे पीछे ये जंगला मौजूद है और अगर आपको नज़र आए तो इस जंगले को कोई भी फलांग नहीं सकता। मैं तो नहीं फलांग सकती। इसके ऊपर एक तार भी मौजूद है जिस तार को उस दिन काट दिया गया। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो बाकायदा तौर पर ये तार अभी भी कटी हुई है। बाद में ये आगे से एक और तार नई लगा दी गई है और आयशा बेग यहाँ से फलांग कर अंदर गई, जबकि मुख्तलिफ लोगों ने जो उनके शायद फैंस थे उन्होंने उनको ज़राए का कहना है कि अंदर जाने में मदद दी। और फिर उसके बाद एक क्राउड था, एक मजमा था जो अंदर की जानिब चला गया था और फिर उसके बाद उनके साथ एक हादसा पेश आया। जब वो यहाँ से गई हैं तो उनको रावी रोड थाने पे लेके जाया गया। रास्ते भर वो थाने के गाड़ी में भी अपनी टिकटॉक्स बनाती रहीं और उसको अपलोड करती रहीं। अगले दिन भी एक टिकटॉक उनकी जानिब से 15 को अपलोड हुई जो कि एक कबूतर के साथ थी। तो ये सिलसिला मुस्तकिल चलता रहा। यहाँ पर अगर जज़ा और सज़ा की बात की जाए तो वाक़या तो हुआ है और उनके कपड़े भी उतारे गए और ये एक बहुत ही अजीब सी बात है जिसमें बहुत सारे लोगों के सर शर्म से झुक गए हैं। आज जो एक नई पेशरफ्त हुई है वो ये है कि 4 जो हाई ऑफिशियल्स हैं पुलिस के उनको बाकायदा तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने ये सुस्ती दिखाई थी। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी एक ही गार्ड यहाँ पे मौजूद है जो कि मीनार पाकिस्तान की हिफाजत के लिए या पता नहीं किसकी हिफाजत के लिए, लेकिन और हमें यहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। जबकि आज मेडिकल की रिपोर्ट भी आ गई है और आयशा बेग उर्फ आयशा अकरम जो हैं उनको मतलब बॉडी पर उनके निशानात भी हैं, नील के निशान भी हैं, नाखूनों के निशान भी हैं और ये पता चलता है कि उनके साथ कुछ हादसा हुआ है। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं वो क्या कहते हैं। मोहम्मद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं और ये वो शख्स हैं जो कि उस वक्त के चश्मदीद गवाह हैं जब वाक़या हुआ आयशा बेग के साथ छीना झपटी का, तो उस वक्त ये वहाँ पे मौजूद थे। जानते हैं इनसे इन्होंने क्या देखा था। जी जावेद, क्या हुआ था उस वक्त पे जो है ना वो टिकटॉक वाले लड़की आई थी इधर मीनार पाकिस्तान पे टिकटॉक बनाने आई थी वो लड़की और उस लड़की के साथ तकरीबन 4 लड़के थे। 4 लड़के? हाँ, 4 लड़के थे, वो उसके साथ थे, टिकटॉक बना रहे थे। तो उसने लड़की जो है ना उसने अपने जो है ना पाकिस्तानी कपड़े पहने हुए थे, ये मीनार पाकिस्तान झंडी वाले कपड़े पहने हुए थे और लड़की जो है ना इधर आई, टिकटॉक बनाने आई थी। लड़के जो है ना कुछ आसपास भी बहुत लोग खड़े थे, तो वो लड़की ने जो है ना कुछ लड़कों को जो है ना इशारा कर दिया कि हमारी टिकटॉक बनाओ, ये करो वो करो। कोई गलत इशारा तो नहीं किया ना उसने? गलत इशारा, यही गलत इशारा ही होता है। अगर गलत इशारा करे तो कोई लोग आते हैं पीछे। वैसे तो बहुत लोग थे, बहुत लड़कियां थी यहाँ पर घूम रही थी, किसी को भी ऐसे किसी के साथ भी नहीं हुआ, आसपास कहीं भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। बस और फैमिलीज यहाँ पे मौजूद थी, लड़कियाँ थीं और लोग भी थे मगर आसपास घास में बैठे हुए थे। तो ये लड़की जो है ना यहाँ पर आई, उसके साथ जो है ना लड़कों ने ना उसके साथ मतलब बुरा किया। लड़की को जो है ना पीछे पड़ गए लड़के। उसने एक ही इशारा किया, लड़के सारे उसके पीछे पड़ गए। तो लड़के जब सारे पीछे पड़ गए, उसके सिर से तो दुपट्टा भी उतरा हुआ था। सारे जो है ना लड़के देख रहे होते हैं, वो जो है ना उनके पीछे पड़ गए। नहीं, लेकिन दुपट्टा ना लेना, अगर एक लड़की ने दुपट्टा नहीं लिया हुआ तो क्या आप उसको जो है वो नोचना शुरू कर देंगे? नोचना तो शुरू कर दे। वैसे लोगों के सामने, लोगों के नज़रों, जो अच्छे लोग होते हैं उनके नज़रों में तो बुरा लगता है ना। जो बुरे लोग होते हैं वो तो पीछे पड़ जाते हैं, वो तो कहते हैं ये फैशन करने। फिर आगे से और क्या हुआ? आगे से तो यही हुआ, लड़के जो है ना कुछ लड़कों को उसने इशारा कर दिया, बाकी जो है ना लड़के उनके पीछे तकरीबन 10 बढ़ गए, 10 से आगे 400 की तादाद पे पहुंच गए। तो उन्होंने जो है ना बहुत लोग हिफाजत कर रहे थे उनके आसपास, मतलब वो भाग रहे थे। उन्होंने डैम बनाया उनके बीच, उनको जो है ना डाल दिया, कहते हैं तुम उनके बच्चे बचाया कर रहे थे। और बहुत जो लोग हैं ना वो उनको तंग कर रहे थे, उनके पीछे पड़ गए।
वो लड़की चिल्ला रही थी, उन्होंने बहुत गुस्सा किया, उन लड़कियों ने गालियाँ भी दी उधर आके। तो बहुत बचाने की कोशिश की। लड़कों के हाथ में डंडे थे, डंडे जो है ना उनके हाथ में डंडे थे, उन्होंने जो है ना डंडे मारे, बहुत लोगों को मारे, मगर वो लोग फिर भी नहीं हट रहे थे। वो फिर नहीं, डंडे किन लोगों ने मारे, किन के हाथों में डंडे थे? जो लड़की के साथी थे। लड़की के जो है ना, लड़की के हिफाजत जो कर रहे थे, जो लड़की के साथ है उनका पता नहीं लग रहा था वो कहाँ है, वो उनका पता ही लगा ही नहीं। और जो बचा रहे थे ना, मतलब कुछ लोग इज़्ज़त बचा रहे थे उनकी, कुछ लोग जो है ना इज़्ज़त बिगाड़ रहे थे। अच्छा, सुनने में ये आया है कि उस लड़की के कपड़े भी उतार दिए गए। ये बात करते हुए एक बड़ी शर्मनाक सी बात है, करते हुए भी अच्छी नहीं लगती, ना आपको भी सुनते हुए अच्छी लग रही होगी, लेकिन क्या ऐसा वाकया हुआ था? ऐसा वाकया हुआ था, ये मीनार पाकिस्तान के बीच हुआ था। यहाँ पर बहुत गार्ड भी खड़े थे, मतलब जो है ना मीनार पाकिस्तान के। आप किधर खड़े हुए? मैं भी इधर ही मीनार पाकिस्तान के अंदर चला गया था। इन्होंने जो है ना यहाँ से पिंजरा तोड़ दिया था, वहाँ पर गार्ड भी खड़े थे। आपने रोका नहीं? मेरे हाथ में भी तो डंडा था, मगर वो बहुत लोग थे, उन्होंने मतलब रास्ता ही नहीं मिल रहा था उनको। मैं बहुत मारता तो ऊपर से पुलिस आ जाती। डंडा कहाँ से आया था उस वक्त आपके हाथ? डंडा उधर लड़के से मैंने ले लिया। लड़के जो है ना खड़े थे, उन्होंने डंडा, कोई डंडा भी नहीं दे रहा था, लोग तो उनको खींच रहे थे। वो आप क्या कहते हैं, लड़की गलत है या जो उस वक्त लड़कों ने किया वो तो खैर बहुत ही काबिल मुज़म्मत है ना, उसको तो हम किसी भी अल्फाज में जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्या कहना चाहेंगे? लड़की ने इशारा किया तो लड़के पीछे पड़े हैं। और जो है ना लड़की का भी कसूर है, लड़कों का इधर कसूर है कि लड़कों ने जो है ना उनकी वीडियो बनाई, उनके जो है ना इज़्ज़त पे हाथ डाला। यहाँ पर जो है ना उन्होंने बहुत बुरा किया कि उसकी इज़्ज़त, लड़की की इज़्ज़त, उन्होंने जो है ना इज़्ज़त पे हाथ डाला। लड़की तो चिल्ला रही थी, रो रही थी, कोई भी किसी का नहीं सुनता यहाँ पर। उन्होंने तो बहुत बचाने की कोशिश की, मगर लोग कम थे, जो बचाने वाले थे वो कम थे, और जो इज़्ज़त ख़राब करने वाले थे वो बहुत थे। एक ऐनी शाहिद मेरे साथ मौजूद हैं जो कि उस दिन जब वाक़या हुआ 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर आयशा बेग के साथ, और उनके साथ खींचातानी की गई, ये साहब वहाँ पे मौजूद थे। आप यहाँ पे मौजूद थे उस वक्त? मैं मौजूद था, और वो अंदर आई है और उसके साथ 2-3 लड़के भी थे। जब अंदर आई है तो लड़के भी उसके पीछे पीछे गए थे और उन्होंने छेड़ना शुरू किया। और टिकटॉक क्या था जब वो आई हैं, तो मतलब लाइक किस तरह उनका आना किस तरह था? क्या वो मतलब उन लोगों की तरफ मुतवज्जो थी या खुद ही वो अपने कुछ काम करें? नहीं, वो आ रही थी और लड़कों को बता रही थी, और लड़कों को पता चल रहा था कि ये इधर टिकटॉक बना रही है, और वो कुछ उसके पीछे लगे हुए थे। और जब वो आई है तो लड़के बहुत कम थे, और ऐसा ऐसा उसको देख के ना लड़के बहुत ज़्यादा हो गए। जब लड़कों ने देखा कि अकेली लड़की है और ऐशा अकेली थी। अभी आपने बताया कि जब वो आई लोग उसके पीछे लग गए, क्या कोई इशारा वगैरह करते हुए देखा आपने कि उसने कोई लड़कों को इशारा किया हो कि आओ मेरे पीछे, मैं यहाँ पे जा रही हूँ? नहीं, उसने इशारा कोई नहीं किया, उसने इशारा नहीं किया। वो एक जगह पर गई है और 3-4 लड़कियों के पास सामने वो बना रही है, और आहिस्ता आहिस्ता 14 अगस्त था और लड़के इधर रश हो रहा था, और लड़के रश बन गया था, और लड़के इकट्ठे हुए। और उन्होंने जब देखा भाई लड़की ये बना रही, हरकत कर रही है, तो चलो बना रही है, आप है ना, अगर लड़का होता, एक लड़का बना रहा है तो वो देख के चले जाते हैं। जब लड़की को देखते हैं तो क्या करते हैं, वो उसके पास खड़े हो जाते हैं, उसको फिर ऐसा मजमा बन गया। आपका ख्याल है कि इस सारे मामले में जो है वो लड़की का कसूर है या लड़कों का? मैं कहता हूँ ये लड़की का ज़्यादा कसूर लड़की का नहीं है। इसमें हमारे जो जितने मुसलमान लड़के भी इसमें शामिल हैं। हमारे जो मुसलमान लड़के हैं वो औरत को वो मुकाम नहीं देते जो हमारे इस्लाम ने दिया, इस्लाम ने हुक्म दिया है। मतीउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस सब को किस नज़र से देखते हैं। मती, ये जो सारा वाक़या हुआ है और इसके बारे में मुख्तलिफ़ तरह की जो हैं वो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, जिसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सब प्री प्लान था। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर तो प्री प्लान था तो बहुत गलत बात है, और अगर नहीं था तो उससे बड़ी गलत बात है। एक लड़की अगर आती है यहाँ पर, लड़की में हमारी माँ बहन भी शामिल हो सकती है। मेरा स्टैंड शुरू से ये है कि कोई लड़की जो भी है, ठीक है, उसे इतनी आज़ादी होनी चाहिए इस मुल्क में कि वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे कर सके। अगर वो यहाँ पर आई है, उसने टिकटॉकर्स अपने फॉलोअर्स को बुलाया है, ठीक है, तो वो उसका अपना एक फेल है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो भी हुआ लड़की के साथ गलत हुआ, नहीं था होना चाहिए, बहुत गलत हुआ। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक हमें जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये मिलता है कि लड़की ने सब कुछ खुद करवाया, ठीक है। अब जब इन्वेस्टिगेशन को हमने आगे देखा और मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया, तो मुझे पता चला कि जी लड़की ने अपना नाम FIR में गलत लिखवाया, लड़की ने एड्रेस गलत लिखवाया, लड़की से बात करने की कोशिश की नहीं की, ठीक है। जिसका उसने एड्रेस लिखवाया वो लोग जो हैं बाद में रो रहे हैं, ठीक है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें
ज्योतियाँ मेरे सामने आई, तो इसमें अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये प्री प्लान था या ये जो भी हुआ गलत हुआ, नहीं था होना चाहिए। ये पूरा अहाता अगर आप देख सकें तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड है और यहाँ से वो लड़की को उठाकर लेकर जा रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पे था? आज मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो खुदा बना बैठा है कि जी मैं तो बात नहीं कर रहा, कोई ऑफिशियल मेरे से बात नहीं कर रहा, ठीक है। और कोई मैंने पुलिस से भी बात करने की कोशिश की, जो डॉल्फिन का एहलकार यहाँ से लेकर जाने की उसने कोशिश की लड़की को। मुझे ये बताएं कि डॉल्फिन 2 यूनिट में फिरती है, 4 लोग होते हैं, तो सिर्फ एक ही शख्स अंदर क्यों आया? एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूँगी कि ज़राए की जानिब से ये भी पता चला है कि जो आयशा बेग हैं उन्होंने जब यहाँ उनके साथ वाक़या हुआ तो उसके बाद उन्होंने अपने पहले इंटरव्यू में यही कहा कि उन 15 को कॉल करने के बाद भी पुलिस नहीं आई है, लेकिन जब बाद में CCPO साहब आए तो उनके पूछने पर उन्होंने फ़ौरन कहा कि नहीं, मुझे डॉल्फिन फोर्स ने बचाया है। इस सब को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आयशा पर डाउट तो मुझे डे फर्स्ट से है, ठीक है, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट उसके बाद और उसने जो उसके काम है उस पर मुझे डाउट तो शुरू से है। अब देखें, एक लड़की जिसके साथ हुआ, इतना सब कुछ हो गया, वो बाद में बार बार अपनी स्टेटमेंट बदले, वो बार बार अपना जो भी माइंड सेट है उसको बदले। 14 को ये वाक़या होता है, 15 को वो उससे खूबसूरत तस्वीरें अपनी लगा कर पेश करती है, ठीक है, 16 को वो एक वीडियो अपलोड करती है और 17 को सब कुछ मिटा देते हैं जब वीडियो वायरल हो जाती है, ठीक है। तो उससे किसने कहा? एक बात मुझे बात बताएं, लेकिन कोई खातून अपने कपड़े तो नहीं उतरवा सकती इस तरह प्री प्लान? उसमें प्री प्लान में ये नहीं कह रहा कि जी प्री प्लान था, मे भी यहाँ तक प्री प्लान हो कि जी हम वहाँ पर जाएंगे और अंदर जाएंगे और सब कुछ होगा, लेकिन भीड़ यहाँ पर इतने जाहिल लोग आए होते हैं, यहाँ पर मिस्री शाह और इधर उधर के सारे इतने जाहिल लोग आए होते हैं जिन्हें सिर्फ माँ बहन का ये पता है कि जी माँ बहन सिर्फ हमारी अपनी माँ बहन है, दूसरी औरत मौका है, ठीक है। तो हमारे मर्द जो है ख़ास तौर पर वो मौका ढूंढते हैं, वो माँ बहन नहीं ढूंढते। इसी वजह से हमारे यहाँ 6 माह की बच्ची भी जो है वो ज़्यादती का शिकार होती है और कब्र में पड़ी हुई औरत भी ज़्यादती का शिकार होती है, क्योंकि हम इसको देखते नहीं। जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। अच्छा, आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये जो सारा मामला हुआ है आयशा बेग का, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी बहुत बुरा भी हुआ है और एक नज़र देखे आना नहीं चाहिए था, क्योंकि देखें ना हमारा माशरा एक ना जाहिलियत की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक औरत को इज़्ज़त नहीं दे रहे, क्योंकि वो मैं कहता हूँ जिस तरह मर्जी है आपको एक इज़्ज़त देनी चाहिए, वो औरत ज़ात है, आपको एक आप उसे इज़्ज़त नहीं दे रहे, आप बजाय उसको इज़्ज़त देने उसको इज़्ज़त उतार रहे हैं, तो ये कोई अच्छा काम नहीं है। आपको क्या लगता है कि प्लांटेड था या ये सब कुछ जो है ये हादसा था? देखें मुझे तो ये लगता है कि प्लान के थ्रू ये सारा हुआ है, क्योंकि 14 अगस्त को ये वाक़या हुआ, 18 अगस्त को आपकी अपडेट आ रही है, उससे पहले आपकी सेल्फीज़ भी हैं वो अपलोड हो रही हैं, वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं यूट्यूब पे या उस पर टिकटॉक पे, लेकिन ये देखें ना एक प्लान के तहत ही हुआ। अगर आपको 4 दिन बाद आपको याद आ रहा है कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, तो ये तो फिर गलत है। लेकिन एक औरत जो है वो अपनी इज्जत की खातिर खामोश भी रह जाती है। अब आज जो मेडिकल की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो है उनके जिस्म पे बाकायदा तौर पर नाखूनों के, नील के, ज़ख्मों के निशान भी हैं। इसको आप क्या कहेंगे? इसको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये दरिंदे हैं, ये मुसलमान कहने के लायक नहीं है, ये दरिंदे हैं, क्योंकि ये देखना चाहिए ना, एक बहन है, हम अपने घर तो जाके देखें ना, दूसरों की इज्जत उछाल रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में जाके देखें हम क्या हैं। जब वो ये चीज़ कर रहे हैं हमें देखना चाहिए, इसे सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए और सज़ा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि आइंदा ये कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कहेंगे? यही कहना, अमल कोई नहीं करता। नाज़रीन, आयशा बेग के मामले में लोगों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई है और इस वक्त बदीन, दीर और मुजफ्फरगढ़ के इलाके से 25 के करीब अफराद जो हैं उनको शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और चेक किया जा रहा है कि इनमें से कौन कौन शख्स जो है वो इस सब में शामिल था। इसके अलावा जो उनके फ़ैन्स हैं उनमें से भी 5 से 6 लोग जो हैं उनको शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। वाक़या जो भी हुआ है, चाहे ये प्लांटेड था या ये उस वक्त हादसा पेश आया, लेकिन एक ही बात कही जा सकती है कि बहुत बुरा था। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है और इस इलाके में ऐसे वाक़े का पेश आना हमारे लिए शर्म का मुकाम है। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है वो मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।